बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय आज हम आपको बताएंगे। ये 200 शब्दों का है, ठीक है। आपको 80 शब्दों में लिखना है। 100 भी शब्द हो सकते हैं, आपका 1 पेज भी हो सकता है, आपका 1.5 पेज भी हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम ना लिखो, आप ज़्यादा लिखो। कम लिखने से कम अंक मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने से कम अंक नहीं मिलेंगे। ज़्यादा लिखेंगे आप 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज तक भी आप लिख सकते हैं। इसे कोई रोकथाम किसी चीज़ के लिए नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप 1 से लेकर 2 पेज के मध्य में लिखिए, यानी 1 सवा पेज या 1.5 पेज इतना लिख दीजिए आप ये जीवन परिचय। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं साहित्यिक परिचय साहित्यिक अवदान एक ही चीज़ है भैया। उनका साहित्यिक परिचय मतलब वो साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया। उस साहित्यिक परिचय मतलब साहित्य में योगदान क्या दिया, तो वही योगदान है जो उन्होंने लिखा। और उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो लिखा वही योगदान है। तो साहित्यिक परिचय में यही लिख दिया जाता है कि इन्होंने विभिन्न ग्रंथों का निर्माण किया। इनकी विभिन्न कृतियां हमारे हिंदी साहित्य में समर्पित हैं, मिलती हैं। ये सब लिखने के बाद उनकी कृतियों के नाम हम लिख दिया करते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप फ़ौरन जाइए और इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इसका पीडीएफ पाने के लिए। हम इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती तो वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते, इसलिए बार बार हमें वो कमेंट किया करते हैं कि डाउनलोड नहीं हो रही। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड करके देख लीजिए। चलिए, जीवन परिचय पहली हेडिंग आप डाल देते हैं, ठीक। ख्याति प्राप्त, बहुत ही जितना चाहिए मैंने उतना ही लिखा है, ठीक, उतना ही मैंने टाइप किया है जितना चाहिए आपको जीवन परिचय। ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार। और कुछ बच्चे कहते हैं वीडियो सीरियल से नहीं है। देखो भैया, वीडियो सीरियल से क्या, मैं बहुत पहले वीडियो दे चुका हूँ और अब सीरियल बनना मुश्किल है क्योंकि बहुत ढेर सारे वीडियो। अब नया सेशन जिस दिन से चालू करेंगे वहाँ, तो नया सेशन क्या, मैं पहले जीवन परिचय सारे दे रहा हूँ, आप पहले सारे जीवन परिचय याद कर लीजिए। या आप जो पाठ उठाइए अपनी पुस्तक में, उस पाठ को मेरे चैनल पे जा कर के सर्च कर लीजिए, उसी पाठ को पढ़ लीजिए। आपके पाठ्यक्रम के द्वारा जो दिया गया है, आपके जो पाठ्यक्रम में है, उस हिसाब से आप पढ़िए, सर्च करिए और पढ़िए, समझ गए। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप चैनल पे जाइए और वीडियो मेरा खोजिए। जैसे आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं तो पहले पार्ट में भी अगर समय मिल रहा तो मैं हर एक की प्लेलिस्ट अलग अलग तैयार कर दूंगा, हर एक पार्ट की। सामान्य हिंदी वाले अपना पार्ट देख लें और उस पार्ट का नाम डालें, वो आ जाएगा, आप उसे देख करके पढ़ लें, ठीक है। चलिए, ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार। देखो, हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। निबंधकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हुआ था। 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। ये थोड़ा इधर का उधर हो गया, लिख लेना। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग यानी वन विभाग में नौकरी कर ली। तत्पश्चात अध्यापन यानी कि टीचिंग कार्य करने लगे। साहित्य सृजन में बाधा प्रतीत हुई तो अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य सेवा में, हिंदी साहित्य सेवा में लग गए। इसके बाद इन्होंने वसुधा नामक पत्र का प्रकाशन किया, संपादन किया। यानी वसुधा नामक एक पत्रिका निकलती थी जो यही निकालते थे, उसका संपादन किया और साथ में उसका प्रकाशन भी किया। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, 2 पत्रिकाएं निकलती थी, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती हुआ करते थे, तो इसमें भी इन्होंने काम किया। धर्मयुग जो सप्ताह में एक दिन निकलती थी पत्रिका, और हिंदुस्तान जो प्रतिदिन निकलता था, अखबार जो अभी चलता है। अन्य पत्रिकाओं में इन्होंने लेखन कार्य भी किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हिंदी साहित्य संसार को छोड़कर यह यशस्वी साहित्यकार पंचतत्व में विलीन हो गया, ठीक। इतना आप लिख देंगे, ये इनका छोटा सा जीवन परिचय हो गया। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर अब आप साहित्यिक परिचय देख लीजिए। साहित्यिक परिचय इनका लिख लीजिए हेडिंग, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक अवदान या साहित्यिक योगदान। प्रधान निबंधों, हाँ देखिए यहाँ पे प्रधान है, यहाँ पे व्यंग्य, व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्ध हरिशंकर परसाई जी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय, बहुत सूक्ष्म दृष्टि का परिचय उन्होंने दिया है। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया, जिससे हिंदी साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इनका यह योगदान हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय रहेगा। बहुत ध्यान से इसको सुन लेना, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर से सुनिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अब कृतियाँ इनकी लिख लीजिए, मस्त ट्रिक हमने बनाई है। कृतियाँ हैं, कहानी संग्रह पहले डालिए, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो हंसते हैं रोते हैं ये अलग हो गया, एक ही कहानी, और जैसे उनके दिन फिरे ये दूसरी कहानी। उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, ये उपन्यास इनकी है। तट की खोज, दो उपन्यास हैं। रानी नागफनी की कहानी की विधा बार बार पूछी जाती है, ये उपन्यास है, इतना याद रखना। तट की खोज। तो अब इन चार रचनाओं का मैंने ट्रिक दिया है। ट्रिक क्या है? हंसती जैसे रानी तट पर, ठीक। हंसती से हंसते हैं रोते हैं, जैसे से जैसे उनके दिन फिरे, और रानी की नागफनी की कहानी तट पर, माने तट की खोज। समझ गया? तो हंसती जैसे रानी तट पर। निबंध संग्रह तब की बात और थी, निबंध संग्रह तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। और अंत में, ये भी एक निबंध संग्रह इनका, और अंत में, ठीक। तो इसकी ट्रिक क्या है? तब बेईमान भूत पगडंडी पर सदाचारी बनकर शिकायत करने चला और अंत हुआ, ठीक। तब से तब की बात और थी, बेईमान की परत, भूत के पांव पीछे, पगडंडी का जमाना, सदाचारी मतलब सदाचार का तावीज़, शिकायत करने चला, शिकायत करने चला मतलब शिकायत मुझे भी है, और अंत में मतलब अंत, और अंत में, अंत हुआ, तो यहाँ पर मतलब और अंत में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तब की बात और थी, इसकी ट्रिक तब है। बेईमान की परत, ठीक है। भूत के पांव पीछे, पगडंडी का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, ठीक, अंत हुआ। इतना ट्रिक। और देखो, जो बच्चे नए हैं जिनको आप PDF ये वाली शेयर करने वाले हैं, तो उनसे कहिएगा कि यहाँ पे ये लिंक हमने दे दी है, जब भी इसको आप क्लिक करेंगे, ये लिंक ऐसा हमने इंसर्ट किया है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको YouTube में हमारे चैनल के पास पहुंचा देगा। तो जो भी आप नए बच्चों को इसको शेयर करें, तो उनसे ये जरूर बताइए कि उसमें लिंक नीचे दिया हुआ है, उसी लिंक पे क्लिक करके भैया देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आप बताइएगा। बिल्कुल चुने हुए शब्दों को हमने रखा है, ठीक है। और आप WhatsApp ग्रुप चुपचाप ज्वाइन कर लेना, तो उसमें बेटा शांत रहना, ठीक है, बिल्कुल शांत रहना। उसमें आप कमेंट नहीं, बस एक दो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी शंका हैं वो पूछ सकते हैं, बार बार आपस में बातचीत नहीं करनी है, ठीक। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप देख लेना, ठीक।